नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोधपुर जिला कलेक्टर ने राजनीतिक दलों को प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को विभिन्न स्वीप गतिविधियों का रहा जोर। गंगानगर के श्रीकरणपुर पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। नवंबर में होने जा रहे विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही तत्काल प्रभाव में आ गई आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी देकर इसका अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में आदर्श आचार संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करने के साथ ही निर्वाचन से संबंधित विभिन्न ऐप्स, हेल्प डेस्क, नियंत्रण कक्षों के संचालन, वोटर हेल्पलाइन और अन्य आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदर्शन के लिए जारी ईवीएम एवं वीवीपैट सूचनाओं के आदान प्रदान एवं कार्यवाही के लिए स्थापित नियंत्रण कक्षों आदि के बारे में जानकारी देते हुए पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के लिए चल रहे प्रशिक्षणों और ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का भ्रमण करने का आग्रह उपस्थित प्रतिनिधियों से किया। बैठक में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों एवं वाहनों की अनुमति के लिए एकल खिड़की तथा ऑनलाइन व्यवस्था के बारे में भी बताया गया। जी सर, आप सभी को जैसे जानकारी है कि आज माननीय ईसीआई द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें पांचों स्टेट जिसमें राजस्थान भी शामिल था उसका कैलेंडर जो है चुनाव का वो जारी कर दिया गया है। जैसे ईसीआई की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, एमसीसी लागू हो गया। तो एमसीसी में अभी हमें 24, 48 और 72 घंटे की जो कंप्लाइंसेज है वो भेजनी है। वो हमारी टीम लगी हुई है। आपने देखा होगा कि शहर में पोस्टर्स, बैनर्स जो हैं बड़ी तीव्र गति से हटाए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा। यही स्थिति हमारी ग्रामीण क्षेत्र में भी है। तो एक बार मैं आपको शेड्यूल निवेदन कर देता हूँ। आचार संहिता तो आज से लग गई है। इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है वो 30 तारीख को जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही नॉमिनेशन चालू हो जाता है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है। 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 6 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। 7 नवंबर को स्क्रूटनी रखी गई है। जो फॉर्म आएंगे उसकी स्क्रूटनी करेगा संबंधित आरओ। हमारी 10 विधानसभाएँ हैं तो 10 आरओ हमारे जोधपुर ज़िले में है। विड्रॉल जो है 9 तारीख तक का है कि लास्ट तारीख, मतलब विड्रॉल कोई कैंडिडेट करना चाह रहा है तो वो 9 तारीख तक होगा। 23 तारीख को सिंगल फेस में पूरे राजस्थान में चुनाव होगा, जिसमें जोधपुर जिला भी शामिल है। और 3 तारीख को काउंटिंग होगी, 5 तारीख को चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो व्यवस्था है। बाकी अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, मैंने जो ब्रीफिंग करी थी उसमें मैंने आपको जो जोधपुर से संबंधित है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नंबर ऑफ़ वोटर्स जो हैं, बूथ हमारे 2566 हैं आज की डेट में। पर एक गाइडलाइंस ईसीआई की ओर से ये भी है कि वोटर्स को बहुत ज़्यादा लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़े, इसलिए 1450 से अधिक किसी बूथ पे अगर वोटर्स हैं तो उनके लिए ऑक्सिलरी बूथ बनाने का प्रावधान है। तो वो हमने डेटा संकलित कर लिया है। लगभग 46 हमारे जो बूथ हैं ज़िले में आज की डेट में, क्योंकि नए फॉर्म अभी भी जुड़ रहे हैं, फॉर्म 6 और फॉर्म 8 से संशोधन वाले, तो उसके हिसाब से संख्या और बढ़ने की संभावना है। और वहाँ पे अवेलेबिलिटी अनुसार हम तय करेंगे कि कहाँ पे ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ बनाया जाए। तो वो लगभग तय होगा उस ऑक्सिलरी बूथ पे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स ज़्यादा होंगे, पोलिंग पार्टीज एक्स्ट्रा लगेंगी, ईवीएम्स एक्स्ट्रा होंगी। तो वो सब एक नीतिगत निर्णय के तहत हम हमारे जो सीओ सर हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से अपॉइंटेड सीओ राजस्थान जो हैं प्रवीण गुप्ता सर, उनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी, उसकी ट्रेनिंग जो है आज से हमारी चालू हो गई। आपने देखा होगा कि 4 सेंटर्स पे जोधपुर में ट्रेनिंग हो रही है। आज पहला दिन था, जिसमें लाल मैदान स्कूल है, चिल्का है, सरदारपुरा और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का जो राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। सेक्टर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हम 14 तारीख को प्रपोज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चुनावी व्यवस्था जो जोधपुर में है वो सुचारू रूप से चल रही है। और आपके माध्यम से मैं जोधपुर की जनता और आपसे विशेष रूप से अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी बात आती है, कोई एमसीसी कोड का वायलेशन या कुछ ऐसा आपकी नज़र में आता है, तो कृपया हमें सूचित करें ताकि हम उस पर तुरंत एक्शन ले सकें।
इसमें इस बार ECI की ओर से गाइडलाइंस आई है कि प्रति विधानसभा 8 बूथों पे, तो कुल हमारी जैसे 10 विधानसभाएं तो 80 बूथ पे हम महिला मतदान कर्मी के माध्यम से पोलिंग कराएंगे, और ऐसे ही प्रति विधानसभा एक बूथ पे दिव्यांगजन जो हैं वो हमारे पोलिंग पार्टी के सदस्य रहेंगे। तो ये जो गाइडलाइंस है इसकी हम पालना करेंगे। जोधपुर में आज की डेट में, क्योंकि नंबर जुड़ रहे हैं, पर फिर भी आज की डेट में जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो है 27,21,833। 27,21,833। उसमें से जो दिव्यांग मतदाता हैं जो चिन्हित हुए हैं वो हैं 21,443, और 80 प्लस जो वृद्ध हमारे जो वोटर हैं वो हैं 48,585। हमारे जो बूथ आज की डेट में है ऑक्सिलरी के अलावा वो 2566 हैं, और वेबकास्टिंग हम 50% पोलिंग बूथ पे करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां जारी हैं। इनके माध्यम से शहरों और गांवों में मतदान के महत्व, अनिवार्य मतदान आदि के बारे में व्यापक लोक चेतना जागृत की जा रही है। इन्हीं के अंतर्गत सोमवार को ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल फलौदी में पेरेंट्स टीचर बैठक के उपरांत मतदान जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें समस्त स्टाफ को चुनावी प्रक्रिया समझाई गई। कर्मचारियों ने ये शपथ ली कि वे मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और भारत के संविधान के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखेंगे। ब्लॉक बाप में आज सांवरा गांव में महत्वपूर्ण ऐप्स के बारे में संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें शॉर्ट वीडियो बनाकर ग्राम के जागरूक सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया गया। गंगानगर के श्री करणपुर पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर गांव में 2 अलग-अलग जगह दबिश दी गई, जिसमें दोनों जगह से 32 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई। दबिश के दौरान मौके से आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव को लेकर राज्य में लागू की गई आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किए जाने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि नागौर व डीडवाना कुचामन जिले की 10 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग जिला निर्वाचन शाखा नागौर से की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जा चुका है। हालांकि वंचित व्यक्ति अपना वोट उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की तिथि के 5 दिन पूर्व तक संबंधित BLO के जरिए जुड़वा सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए जो है एनकोर और सुविधा पोर्टल जो है वो स्टार्ट है, जिसमें नॉमिनेशन भरना, कैंडिडेट अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना सभी उसके माध्यम से करा सकते हैं। लेटर ऑन उसमें वोटर टर्नआउट है, साथ में काउंटिंग का है, वो सभी चीज़ें उस पोर्टल के माध्यम से। उस पोर्टल के माध्यम से जो आपको फॉर्म्स कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स हैं वो उसके माध्यम से अपलोड होंगे। किसी कैंडिडेट का जो चुनावी खर्चा होता है वो सारा उसी चीज़ में अपलोड होता है। इसके अलावा उनके कोई FIR क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो भी एनकोर ऐप के माध्यम से अपलोडिंग का ऑप्शन है। तो आप कैंडिडेट्स को भी बताएं इस चीज़ के बारे में। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नामांकन करेंगे तो उसमें अपडेटेड फॉर्म के साथ चांस मिस्टेक होने के कम रहेंगे और बहुत फास्टली इवन स्लॉट बुक कर सकते हैं किस टाइम। इसके अलावा जो सबसे अहम है इस बार चुनाव में, सुविधा पोर्टल एक लागू किया गया है। जो कोई परमिशंस ऑनलाइन परमिशंस हैं उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। कई बार ये कंप्लेंट आती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, अब उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, छोटी पार्टी को जो है परमिशंस टाइम पे नहीं मिलती, तो उसके माध्यम से जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले परमिशन मिलेगी। इसलिए सभी पार्टी जो भी हैं आपके माध्यम से बताना चाहेंगे वो अपना अप्लाई टाइमली करें। कोई अगर उनके पास किसी भी प्रोग्राम का है, प्रोसेशन का है, मीटिंग का है, कोई सभा का है, साथ में कोई NOCs वगैरह हैं तो डिपार्टमेंट्स उस पर ऑनलाइन दे सकते हैं NOCs। आचार संहिता लागू होने के बाद से कोई भी नया आम लाइसेंस इशू नहीं होता है। साथ में जो जिनको इशू कर रखे हैं उन सभी को अपने डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन कैटेगरीज होती हैं, कोई बैंक के जो गार्ड्स हैं वो हो गए, स्पोर्ट्स के अधिकारी हो गए, या किसी का कोई रिलीजियस रीजन के कारण अलाउड है। इसकी जो है कलेक्टर और SP के साथ मीटिंग होती है, वो डिसाइड करती है। एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो इस चीज़ को डिसाइड करती है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में बब्बर शेर रियाज की आंखों का ऑपरेशन होने के बाद बेहतर रिकवरी हो रही है। डॉक्टरों ने जांच के बाद रियाज की स्थिति में सुधार पाया है। ऐसे में अगले हफ्ते से रियाज को माचिया में आने वाले दर्शक भी देख पाएंगे। रियाज की आंखों की दोबारा जांच की गई, उसके अंदर पाया गया कि आंखों की हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अब दोनों आंखें अच्छे से बंद हो रही हैं, दर्द भी खत्म हो गया है, उसकी आंख में सुधार हो रहा है। अगले 1 माह तक मेडिसिन दी जाएगी, इससे भी विजिबिलिटी इंप्रूव होगी। 11 सितंबर को रियाज का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन से पहले रियाज की आंख में ग्लूकोमा होने की वजह से आंखें प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाती थी। दर्द के चलते रियाज आंखों पर कई बार पंजे भी मारता था। शहर के आखलिया चौराहे पर स्थित वर्षों पुराने पीपल के पेड़ को काटने पर सोमवार रात को विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल आखलिया चौराहे पर 50 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को काट दिया गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा विरोध जताया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रतापनगर सदर थाने पहुंचे थानाधिकारी को पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं ज्ञापन सौंप इस पूरे मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। राजस्थान में 4 दिन बाद बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल उत्तर भारत में 14 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में इस सिस्टम से बरसात हो सकती है। इस सिस्टम के उत्तर भारत से हटने के बाद राज्य में सर्दी भी बढ़ सकती है। वर्तमान में उत्तर भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, उसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में देर रात बारिश हुई। आज से ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, मौसम वापस साफ होने लगेगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 12-13 अक्टूबर को उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जो ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसका असर उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के साथ उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्से में देखने को मिल सकता है। राजस्थान में इस सिस्टम का असर 14 अक्टूबर की शाम या 15 अक्टूबर से देखने को मिल सकता है। तब तक राज्य में मौसम साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जोधपुर जिला कलेक्टर ने राजनीतिक दलों को प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को विभिन्न स्वीप गतिविधियों का रहा जोर। गंगानगर के श्रीकरणपुर पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।